हेलो ट्रेडर्स। सो निफ्टी के यूपीआई लेवल से कल के लिए 23,630 ब्रेक करता है। ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर 23,570 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 60 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। 40 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस लेंगे हम। नेक्स्ट टारगेट हमारा है 23,530। इसमें 100 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 40 टू 50 पॉइंट्स का। और फाइनल टारगेट हमारा होगा 23,450। इसमें 180 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग एटलीस्ट 80 टू 90 पॉइंट्स का रख सकते हैं। इसमें आर रेशियो 1:2 का ऑलमोस्ट बैठ रहा है। बढ़िया ट्रेड है ये। इसके लॉजिक सिंपल है। लॉजिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जो ये रिजेक्शन जोन है, यहाँ पर एक बार रिजेक्ट हुआ था निफ्टी, यहीं पर इसने ब्रेकआउट लिया और उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ड्रैग होता जा रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आने के बाद जो पुराना इसका रिजेक्शन जोन है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करके इसको ऊपर लेके जा सकता है। बट अगर यहाँ से ग्रिप छूटता है बायर्स का तो वो ड्रैग करके पूरा नीचे की तरफ ला सकते हैं। और फीबो की हेल्प अगर हम लोग लेते हैं नीचे से, तो फीबो पे क्लियरली हमको दिखता है। इसको थोड़ा क्लियर बनाता हूं मैं। ये जो 23,630 लेवल है वो 23% को भी ब्रेक कर देगा। 23% इसका अराउंड 670 पे आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये जो रिजेक्शन है इस पर निफ्टी कैसा काम कर रहा है। इसके नीचे अगर ट्रैवल करने लगता है तो फिर फर्स्ट टारगेट हमने जो रखा है वो 570, ऑलमोस्ट 38% के आसपास रखा है। सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट हमने 50% फीबो का लेवल रखा है। और थर्ड टारगेट जो हमने, ये फाइनल बेस भी हो जाता है और फीबो का 618 लेवल भी आ जाता है। टारगेट हमने फीबो के लेवल्स के हिसाब से, प्लस ये जो इसका मोमेंटम था ऊपर की साइड, ये ऐसे गया और रिट्रेस होने के लिए नीचे आ गया। तो इस तरह से हमने टारगेट निकाला। अब इसका बाइंग साइड देखते हैं। सो बाइंग के लिए 23,830 ब्रेक करता है तो 24,100 तक हम पहुंच सकते हैं। 270 पॉइंट्स का इसमें हम लोगों को टारगेट अचीव हो सकता है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमको बड़ा रखना पड़ेगा, 150 160 पॉइंट्स के आसपास का। 23,800 के ऊपर जब ये सस्टेन करने लगता है, 830 के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। और 24,100 हमारा टारगेट होगा। 270 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। लॉजिक्स इसका सिंपल है। अगर मैं फीबो ऊपर से लगाता हूँ टॉप से बॉटम तक, तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है ये पार्ट। इस पार्ट ने क्या किया है, इस पार्ट ने 618 लेवल जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो मोस्टली हमारे इंडियन मार्केट में होता है, एक बार 618 लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो रिट्रेस करता है थोड़ा, और इसका चांसेस होते हैं कि रिट्रेस करके फिर ये अप मूव दिखा दे। हमारा पॉइंट क्या है, एक तो ये 618 लेवल इसने ब्रेक कर दिया है, प्लस ये जो पहला रिजेक्शन जोन है, ये वाला रिजेक्शन, और ये आज जो रिजेक्शन बनाया है, इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन कर लेते हैं बायर्स, तो ये उसके बाद सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ये टॉप के रखे होंगे, तो हम लोग यहाँ का हमारा टारगेट रखेंगे। और वैसे तो टॉप जो आ रहा है वो ये है, इसको क्लीन बनाते हैं। टॉप जो लेवल है वो ये है, लेकिन यहाँ तक नहीं भी आया तो उससे पहले हम लोग निकल सकते हैं। मार्केट ऐसा ब्रेक किया, इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ गया, तो उससे पहले 270 पॉइंट्स मोर देन इनफ होते हैं, तो हम लोग लेकर इसमें निकल सकते हैं। इसका फाइनल टारगेट जो होना चाहिए वो 24,190 के आसपास होना चाहिए। 24,190। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखनी है तो डेफिनेटली हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये रिजेक्शन है, यहाँ पर रिजेक्शन क्लियर है। आज रिजेक्शन ले रहा है ये, सिंपल। अगर हमको ऊपर के लेवल्स पे पहुंचना है यहाँ तक, तो हम लोग टारगेट सबसे पहले तो यहाँ का रखेंगे बीच में। बिकॉज इसको यहाँ पहुंचना है तो वो इससे होते हुए ही जाएगा, इस एरिया से, इस लेवल से। तो हम लोगों को टारगेट हमारा यहाँ तक रखना है। बट कौन सा लेवल है जहां पर हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं, किस लेवल को ये ब्रेक करेगा, वो मैं मेंशन करता हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर फिबो की हम लोग हेल्प लेते हैं, तो इसने 618 लेवल यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो भी 618 लेवल को टच किया है, और नीचे से अगर करता हूँ तो 618 लेवल ब्रेक कर दिया है। तो अब लेवल्स हम लोग मार्क करते हैं। तो 50,570 ब्रेक करता है, तो ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग 51,400 का टारगेट रखेंगे। इसमें 830 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, तो स्टॉप लॉस हमको एटलीस्ट हाफ तो रखना ही पड़ेगा। 400 390 400 पॉइंट्स का 830 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। उसके बाद का टारगेट है 51,650। उसमें तो और भी ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर होंगे, ऑलमोस्ट कैप्चर हो रहे हैं 1000 पॉइंट से ऊपर। और फाइनल इसका जो डेस्टिनेशन होगा 51,850 के आसपास होगा। इसमें भी हम लोगों को 1300 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। रीजन सिंपल है कि ये जो सपोर्ट की तरह एक्ट हुआ था, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, यहाँ रिजेक्शन आया, यहाँ फिर रिजेक्शन आ रहा है, और मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में, ये ऊपर गया, रिट्रेस हुआ, ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस होगा, और एक बार
500 लेवल से ऊपर सस्टेन होने लगता है तो वो 51,000 की तरफ बढ़ेगा। हाँ, इसमें 51,000 जो राउंड नंबर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। उसमें भी ऑलमोस्ट हमारे लेवल से 570 लेवल से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए चांस है। तो 51,000 पे भी कुछ क्वांटिटी बुक की जा सकती है, बट 51 400 हमारा ये वाला टारगेट है। देन नेक्स्ट 51 650 हमारा ये वाला टारगेट है और फाइनल हमारा ये वाला टारगेट है। इसको मैं और क्लीन बनाऊं तो ये हमने टारगेट रखा हुआ है 400 का, ये 650 का और फाइनल जो है 850 का है। बट 51 400 पे मोर देन इनफ पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, 830 पॉइंट्स मोर देन इनफ है वो, और 51,000 पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टिंग देखते हैं। सिंपल है शॉर्टिंग, यहाँ पर आकर ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ निकल नहीं पा रहा है, ये नीचे जा रहा है। एम पैटर्न ये नहीं है बिकॉज इसमें एम का जो सेकंड पार्ट है वो ऊपर है और फर्स्ट पार्ट नीचे है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें फीबो की हेल्प लेते हैं। यहाँ से हम लोग फीबो लगाते हैं बॉटम से टॉप का। तो हम लोग वेट करेंगे कि ये जो 23 50,130 इसके नीचे निकलता है तो हम लोगों को फिर थोड़ा सा ये लेवल चांसेस है कि 49,900 के आसपास पहुंचे हम। उसके बाद हम लोग ये 618 लेवल के आसपास पहुंचे। मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। सो शॉर्टिंग के लिए हम लोग 50,130 लेवल रखेंगे। ये यूपीआई लेवल ब्रेक होता है तो ब्रेकडाउन देख के 49,900 का फर्स्ट टारगेट हमारा होगा। तो 30 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस 110 120 पॉइंट्स का हम रख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा 49,700 जाएगा। 430 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, 150 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं। फाइनल हमारा जो टारगेट होगा 49,550, इसमें 580 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, अराउंड 190 200 पॉइंट्स का। इसमें 580 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं। अब रीजंस हमने अभी डिस्कस किए कि ये जो मूव आया है वैसे इतना इसका रिट्रेस होना मुश्किल है, इसलिए 49,900 जो फर्स्ट टारगेट है हमारा वो सबसे बेस्ट टारगेट होगा। बिकॉज यहाँ पर इसने क्या है, ये रिजेक्शंस लिए थे, ये रिजेक्शंस यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट इज बेस्ट 49,900 का, उसमें ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, तो ये हम रख सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी अभी दोनों डिस्कस किया हमने, बाइंग सेलिंग देखते हैं ये अब कल कैसा वर्क करता है। निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो मे बी साइडवेज रह सकता है निफ्टी, बट देखते हैं लेवल्स कैसे वर्क करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।